हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के क्वेश्चन के बारे में, जो 2013 से लेके 2025 तक आए हुए क्वेश्चन हैं नीट एग्ज़ाम में। ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इससे पूछते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक, पहला क्वेश्चन इसमें कहा है कि मैच करना है लिस्ट। दोनों लिस्ट को क्या करना है, मैचिंग करना है। वहाँ देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जो टाइफाइड होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो इसमें देखते हैं बैक्टीरिया कौन सा है, तो एक ही बैक्टीरिया है। तो वहाँ पे पहले का फोर्थ ऑप्शन, पहले का चौथा। तो वहाँ पे देखेंगे जो टाइफाइड होता है उसमें क्या है, बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। दूसरा देखिए लीशमानिया। जो लीशमानिया होता है का पूरा नाम होता है लीशमानिया डोनोविनाई। तो यहाँ पे लीशमानिया डोनोविनाई जो होता है ये होते हैं प्रोटोजोवंस। तो दूसरे का थर्ड। रिंग वार्म जो होता है ये होता है फंगस से। जो यहाँ पे हमारे यहाँ माइकोडर्मा होता है, इपीडर्मोफाइटान होता है, ट्राइकोफाइटान होता है। ये 3 फंगस होते हैं जिससे क्या होते हैं, रिंग वार्म काज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। यहाँ लास्ट वन देखिए फाइलेरियसिस। इसी को फाइलेरिया बोला जाता है, निमेटोड से होता है। और इसका दूसरा नाम होता है एलिफेंटेसिस। तो इसमें देखें फर्स्ट का फोर्थ। अब देखिए हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी वाले में। दूसरे का देखें तीसरा, और तीसरे का देखें पहला, और चौथे का देखें तो हमारे यहाँ दूसरा होता है। इसमें हम मैचिंग करेंगे तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, और टी का दूसरा। तो इसमें मैच करेंगे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, ये भी मैचिंग कराने वाला है। ये देखिए तो यहाँ पे मैचिंग कराने वाले सवाल कई सारे हैं। दूसरा देखें फिर से वही टाइफाइड। टाइफाइड हमारे यहाँ किससे होता है, तो हमने बताया है कि बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। इसमें विडाल टेस्ट भी होता है। तो वहाँ देखिए पहले का दूसरा दिया है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, एक बैक्टीरिया है। दूसरा है एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस जो होता है ये एसके हेलमिंथीस के मेंबर्स होते हैं। किसके होते हैं, एसके हेलमिंथीस के मेंबर्स। वहाँ पे जो एलिफेंटेसिस होता है या इसी का नाम होता है फेलिरेसिस। दूसरे का तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए रिंग वार्म, अभी हमने बताया माइक्रोस्पोरम से होता है, इपीडर्मोफाइटान से होता है, ट्राइकोफाइटान से होता है। तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ रिंग वार्म होते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोवन से। तो यहाँ पे जो मलेरिया है ये प्रोटोजोवन से होता है। और यहाँ पे प्रोटोजोवंस में हमारे यहाँ एक होता है स्पोरोजोवंस। और स्पोरोजोवंस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम ओवेल, दूसरा प्लाज्मोडियम एल्सीफेरम, तीसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और चौथा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये 4 स्पीसीज हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है। अब देखें यहाँ दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा, पहले का दूसरा। अब पहले का दूसरा देखिए इसमें और इसमें है तो ये ऑप्शन दोनों गए। दूसरे का क्या होता है, तीसरा। दूसरे का तीसरा एक ही में है तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे देखें पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा होता है और चौथे का पहला है। चौथे क्या होता है, पहला है। तो दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर। इसमें देखिए कहा है मैच, इसमें भी क्या कराना है, मैचिंग कराना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। फिर से देखिए हमारे यहाँ जो रिंग वार्म होता है अभी हमने बताया है ये माइक्रोस्पोरम। और यहाँ पे ट्राइकोफाइटान इपीडर्मोफाइटान। तो यहाँ पे रिंग वार्म जो होता है इसका दूसरा, पहले का दूसरा करेक्ट है। ठीक है।
यहाँ देखिए फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस जो होता है बाउचेरिया व्रेंकेप्टाई से होता है। अभी हमने बताया है ये क्या होते हैं, एस्केलमेंथीस के मेंबर्स होते हैं, इसका नाम होता है बाउचेरिया व्रेंकेप्टाई। ठीक है, तो फाइलेरियसिस जो होता है ये बाउचेरिया व्रेंकेप्टाई है। तीसरा होता है मलेरिया। मलेरिया भी हमने बताया है किससे होता है भैया, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होते हैं, चारों के नाम हमने बताए। इसमें एक स्पीसीज का नाम दिया है जो हमारे यहाँ होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लास्ट में हमारे यहाँ क्या होता है, निमोनिया। निमोनिया जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, 2 बैक्टीरिया से होता है। एक का नाम होता है स्टेप्टोकोकस निमोनाई, और दूसरा हमारे पास होता है जिसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दूसरा कौन सा बैक्टीरिया होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो होता है निमोनिया जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन का पहला सही है। डी ऑप्शन का कौन सही है, पहला। अब देखते हैं इसमें पहले का हमारे यहाँ कौन सा सही है, दूसरा। पहले का दूसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है या इसमें है। अब दूसरे का देखते हैं तीसरा। दूसरे का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। समझ में आया भैया। तो यहाँ पे क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, सी। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखें। 4th नंबर, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी। कहा है कौन सा ऐसा इन्फेक्टिव स्टेज होता है या इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो हमारे बॉडी के अंदर आके और हमको क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमको इन्फेक्शन करने वाला होता है वो होता है, ये ट्रोफोजोइट तो है नहीं। दूसरा होता है स्पोरोजोइट्स, यही हमारे यहाँ करेक्ट है, स्पोरोजोइट्स। फीमेल गैमेटोसाइट भी नहीं है, मेल गैमेटोसाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो हमको इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या होता है, स्पोरोजोइट्स। क्या होता है भैया, स्पोरोजोइट्स। तो यहाँ पे 4थे नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन में देखें फिर से वही टाइफाइड। यहाँ पे फिर से देखिए मैच कराना है का कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो हमारे यहाँ टाइफाइड जो होता है किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड किससे है भैया, साल्मोनेला टाइफी, कई बार बताया जा चुका है। निमोनिया जो होता है ये हमने बोला है स्टेप्टोकोकस निमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो यहाँ पे निमोनिया जो होता है किससे है, हीमोफिलस से है। दूसरे का डी ऑप्शन। फाइलेरिया, फाइलेरियसिस होते हैं या इसी का नाम होता है एलिफेंटियसिस। इसका नाम क्या है, फाइलेरियसिस, या उसी का नाम होता है एलिफेंटियसिस। इससे जो होता है कौन होता है, ये बाउचेरिया से होता है। इसका पूरा नाम होता है बाउचेरिया व्रेंकेप्टाई। मलेरिया जो होता है वो किससे होगा, ये प्लाज्मोडियम से होता है। तो डी ऑप्शन का कौन सा सही हो गया, दूसरा। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ क्या है, ये टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला से होता है। यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में ना इसमें तीसरा सही है, ना इसमें सही है, ना इसमें सही है, डी वाले में है। फर्स्ट का 3rd वाला बी में है। ठीक है, दूसरे का 4th है, तीसरे का फर्स्ट है, और चौथे का कौन है, सेकंड है। चौथे का कौन सा है, सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखते होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5 नंबर में, ये बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो गया, बी वाला। आइए प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यहाँ ध्यान से देखें भैया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द काज ऑफ द एजेंट्स ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड। पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टाइफाइड किससे होता है। तो टाइफाइड पहली बात तो बैक्टीरियल डिजीज है, और जो बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। जो बैक्टीरिया का नाम होता है उसका नाम क्या होता है, साल्मोनेला
टाइफी, तो पहली बात तो ये है टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन जो पूछा गया है क्वेश्चन में, दूसरा ये पूछा गया है कि जो हमारे यहाँ इस टाइफाइड फीवर में कौन सा टेस्ट होता है, इससे हम टेस्ट करते हैं कि वहां पे हमारे यहाँ क्या होता है, कंफर्म हो जाए कि वाकई में टाइफाइड ही फीवर है। तो टाइफाइड फीवर को जो चेक किया जाता है वो किससे किया जाता है, बिडाल टेस्ट से। अब चारों ऑप्शन में हम देख लें तो यहाँ देखिए साल्मोनेला टाइफी यहाँ भी है, साल्मोनेला टाइफी यहाँ भी है। हमारे यहाँ ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, बाकी इन दोनों लोग से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए हमने क्या बताया, टाइफाइड में किस टेस्ट से कंफर्म किया जाता है, बिडाल। तो बिडाल पहले वाले में है। यंथ्रोन टेस्ट जो होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है, इन व्हिच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन काज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे यहाँ लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उसमें क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक, लॉन्ग टर्म होता है। तो वहां पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा इसमें मॉस्किटो है जो पैथोजन का काम करता है। और इसमें जो मॉस्किटो होता है वो जानते हैं कौन सा होता है, क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स होते हैं। कहा है ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेटिक वेसल। कहा है जो लिम्फेटिक वेसल होते हैं उसमें धीरे 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 क्रोनिक होता है। और इसमें एक पैर जो होता है एक मोटा सा हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग। और इसीलिए एक पैर मोटा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है एलिफेंटेसिस। या दूसरा इसका नाम होता है, इसका दूसरा जो नाम होता है एलिफेंटेसिस का पैलेरेसिस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, एलिफेंटेसिस जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, फेलेरेसिस। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये एलिफेंटेसिस में होता है। किस में होता है, एलिफेंटेसिस में होता है। ठीक है। एस्कैरियसिस में यहाँ एस्कैरिस का इन्फेक्शन होता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। रिंग वार्म अभी हम लोग पढ़े थे, रिंग वार्म में जो डिजीज होता है वो बताया गया था माइक्रोस्पोरम से, ट्राइकोफाइटान एपिडर्मोफाइटान से होता है। यहाँ पे जो अमीबियासिस होता है ये अमीबिक डिसेंट्री इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे 7 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। कहा है इसमें से मैचिंग कराना है कौन सी दो ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो कॉलरा होता है ये वेब्रियो कॉलरी से होता है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। जो टिटनस होता है क्लास्ट्रीडियम टिटनाई से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ये जो टाइफाइड होता है ये हमारे यहाँ क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स ये वायरल डिजीज होता है, बैक्टीरियल नहीं है। टिटनस जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। मम्स ये भी वायरल डिजीज होता है। हर्पीज ये भी वायरल डिजीज है। और ये भी क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरल डिजीज है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ देखें 4 बीमारी के नाम दिखाए गए हैं जो कैसे होते हैं, बैक्टीरियल है। और 1 2 3 4 4 बीमारी के नाम दिखाए गए हैं जो कैसे होते हैं, वायरल होते हैं। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सी इसमें बैक्टीरियल डिजीज है। तो पहले ऑप्शन में दोनों मिल रहा है बैक्टीरियल, इसलिए 8 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। और यही क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, दो कॉलेरा और दूसरा क्या होता है, टिटनेस। ठीक है, समझ में आ गया। आइए भैया हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए मैचिंग कराना है फिर से वही फैलरेसिस। हमारे यहाँ जो फाइलेरिया होते हैं या फाइलेरियल वर्म होते हैं या उसी का नाम होता है एलिफेंटेसिस। अभी हमने बताया जो एलिफेंटेसिस होता है ये बाउचेरिया ब्रैंकेप्टाई से होता है। जो एलिफेंटेसिस होता है किससे होता है, बाउचेरिया ब्रैंकेप्टाई से होता है। तो यहाँ पे जो फाइलेरेसिस होता है ये होगा बाउचेरिया ब्रैंकेप्टाई से।
पहले का तीसरा। अमीबिएसिस जो होता है यंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। जो अमीबिएसिस होता है वो किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। यहाँ देखिए निमोनिया, हमने निमोनिया को बताया है यहाँ पे किससे किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई से होता है और दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो इसमें ऑप्शन में दिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो वहाँ पे निमोनिया जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। रिंग वार्म, रिंग वार्म किससे होता है? ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान और माइक्रोस्पोरम। तो यहाँ पे ट्राइकोफाइटान दिया है, तो यहाँ पे जो रिंग वर्म होता है उसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब ध्यान से देखें, यहाँ मिलाएं पहले का थर्ड। पहले का थर्ड देखिए ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, इसमें है। तो ऑप्शन तो वाकई में यही करेक्ट है। लेकिन और आगे मिला लें, दूसरे का क्या होता है? चौथा। तीसरे का क्या होता है? पहला। तीसरे का क्या होता है? पहला। और यहाँ पे जो रिंग वार्म है ये चौथे का दूसरा। चौथे का क्या होता है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा है मैच द इज डिजीज विद द करेक्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन। किसमें करेक्ट टाइप के वैक्सीन होते हैं? तो पहले हमारे यहाँ जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसमें लिया जाता है हार्मलेस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बैक्टीरियल डिजीज होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है। दूसरा देखें हुपिंग कफ, इसी का नाम होता है काली खांसी। इसका नाम क्या होता है? काली खांसी। जो काली खांसी होता है इसमें किल्ड बैक्टीरिया, ये भी क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होता है। यहाँ देखिए एक बीमारी है डिप्थेरिया। जो डिप्थेरिया लिखा है इसको बोला जाता है गलघोंटू। कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है। तो इसमें जो लिया जाता है इनएक्टिव टॉक्सिन लिया जाता है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। और लास्ट में हमारे यहाँ पोलियो है। पोलियो जो होता है वायरल डिजीज होता है, हार्मलेस वायरस में पिलाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे नीट एग्जाम में, बट हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी है उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी ये पूछा गया है इसलिए हम करवा दे रहे हैं। तो इसमें पहले का फोर्थ, दूसरे का थर्ड, तीसरे का सेकंड और चौथे का फर्स्ट। तो इसमें 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। 10 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला हो गया। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन। यहाँ पे जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है अमीबिएसिस। क्या होता है? अमीबिएसिस। जो अमीबिएसिस होता है उसमें एक्टिव फार्म जो होता है, ठीक है, एक्टिव फार्म ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये किसके ऊपर फीड करते हैं, क्या खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर? तो वहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर फूड इन द इंटेस्टाइन ये नहीं खाते हैं, सिर्फ ब्लड ओनली नहीं खाते हैं। इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट का मतलब यहाँ पे आरबीसी को खा लेंगे, म्यूकोसा को खा लेते हैं, सब म्यूकोसा ऑफ द कोलन, ये सब को खा जाते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ द कोलन ओनली, ये भी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 11 नंबर का जो होता है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड। ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है बट आया हुआ सवाल है। आइए हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में द इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाई। एस्कैरिस का जो इन्फेक्शन होता है एक्चुअल में किससे होता है? इससे एक बीमारी होती है एस्कैरिस से जिसका नाम होता है एस्कैरियोसिस। और यहाँ पे जो एस्कैरियोसिस होता है ये होता है गंदा खाना और गंदा पानी, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से यहाँ पे क्या होता है? ये बीमारी होती है। अगर हम गंदा खाना खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पे एस्कैरियोसिस होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। और इसका जो एग होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है जिसका नाम होता है माइलिनेटेड एग।
तो माइलिनेटेड एग होता है, ये हमारे इंटेस्टाइनल पैसेज को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एस्कैरिस के द्वारा होता है, एस्कैरियोसिस बीमारी, वो कैसे होता है, गंदा खाना और गंदा पानी से। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहले देखिए सीसी फ्लाई से होता है, बिल्कुल गलत है। मॉस्किटो बाइट से, मॉस्किटो बाइट से क्या होता है, मच्छर का ट्रांसमिशन होता है, एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलाने का जो काम करता है वो कौन करते हैं, मॉस्किटो बाइट्स, और वो भी फीमेल मॉस्किटो होते हैं। तीसरा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ द एस्कैरिस, बिल्कुल सही है। इसलिए हमने बोला है गलत खाना और गलत पानी, गंदा खाना और गंदा पानी से फैलता है। तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ द एस्कैरिस, ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पॉर्क, ये भी क्या है, गलत। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछा जा चुका है। विडाल टेस्ट इज कैरीड आउट टू द टेस्ट ऑफ, अभी हमने पढ़ा है विडाल टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, टाइफाइड। और टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो विडाल टेस्ट होता है ये मलेरिया के लिए नहीं होता है, डायबिटीज मिलाइटस के लिए नहीं होता है, ये HIV या एड्स इसके लिए एलाइजा टेस्ट कराया जाता है, और ये टाइफाइड फीवर के लिए हमारे यहाँ क्या चेक कराया जाता है, विडाल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। आइए भैया हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में देखें, इसमें भी क्या करना है, मैचिंग कराना है कॉमन कोल्ड। हमारे यहाँ जो कॉमन कोल्ड होता है उसी को बोला जाता है जुखाम, तो राइनो वायरस से होता है। किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। और कॉमन कोल्ड में अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है। कॉमन कोल्ड में कौन इफेक्टेड होता है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कॉमन कोल्ड है ये किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। अब ओवरऑल कुल मिला जुला के देखें, हमारे यहाँ जो कॉमन कोल्ड होता है ये राइनो वायरस से होता है। दूसरा देखें, हेमोज्वाइन, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल जो होता है ये निकलता है मलेरिया में। किस में निकलता है, मलेरिया में। तो मलेरिया हमारे यहाँ किससे होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम से। विडाल टेस्ट अभी हमने बताया किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। विडाल टेस्ट किसके लिए है, टाइफाइड के लिए। एलर्जी जो होता है ये कहाँ होता है, बताया गया है जैसे बहुत सारे डस्ट होते हैं, पॉलन होते हैं, पॉलन एलर्जी होता है, और बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। तो वहाँ पे यहाँ जैसे डस्ट माइट लिखा है उससे क्या होता है, एलर्जी। एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन इज नोन एज एलर्जी। एलर्जी जो होता है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन होता है। तो यहाँ पे देखें, पहले का थर्ड, पहले का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, पहले का थर्ड एक ही में है। तो हमारे यहाँ 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा सी वाला, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड, और चौथे का चौथा। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखें। 15 नंबर कहा है, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना है दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है। पहला कहा है, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। तो हमारे यहाँ जो बोन मैरो होता है उसमें जितने भी WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, सब का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो WBC होते हैं उसके टाइप होते हैं लिम्फोसाइट, ठीक है। वहाँ पे मेनली रूप से दो प्रकार के WBC होते हैं और दोनों मिला के 5 प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे उसमें से एक होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो होता है प्रोड्यूस करता है। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा कहा है, बोथ बोन मैरो एंड द थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द T लिम्फोसाइट, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ कहा है बोथ
बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। यहाँ टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, मैचुरेशन होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इस वजह से 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला। 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए 16 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे कहा है पहले साइटोकाइनिन बैरियर। हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं यही 4 प्रकार के लिखे गए हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल, तीसरा होता है सेलुलर और चौथा होता है साइटोकाइनिन बैरियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कहा है साइटोकाइन बैरियर। क्या बोला गया है, साइटोकाइन बैरियर। तो साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं ये होते हैं भैया इंटरफिरान। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, इंटरफिरान होते हैं। तो पहले का दूसरा ऑप्शन सही हो गया, मतलब दूसरा पॉइंट। दूसरा है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो होता है सेल के अंदर जो बैरियर का काम करते हैं वो हमारे यहाँ करते हैं न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ब्लड में करते हैं, माइक्रोफेजेस जो होते हैं टिश्यू में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, सेलुलर बैरियर में न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस आते हैं। यहाँ पे तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास यहाँ पे टीयर्स होते हैं, सलाइवा होता है और स्टमक में HCl होता है। तो यहाँ ये हम फिजिकल बैरियर, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर। और जो फिजिकल बैरियर होते हैं ये म्यूकस कोटिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, म्यूकस कोटिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो यहाँ हमारे यहाँ जो है ये पहले पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो इसमें हमारे यहाँ 16 नंबर का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला। आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। इसमें भी दिया है स्टेटमेंट और ये पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। आइए हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट, 17 नंबर में पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज द कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज द फॉरेन बॉडी। ऑटो इम्यूनिटी का काम ही होता है, जो हमारे यहाँ ऑटो इम्यूनिटी है हमारे बॉडी में वो अपने सेल से दूसरे सेल को पहचानने की क्या रखती है, प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसका मतलब हमारी बॉडी अपने सेल से दूसरे सेल को बड़े आराम से पहचान लेती है। दूसरा स्टेटमेंट, rheumatoid arthritis is the condition where body does not attack itself। ये क्या है, गलत है। rheumatoid arthritis जो होता है ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और यहाँ पे बॉडी अपने खुद सेल के ऊपर क्या करती है, अटैक करने लगती है। जितने जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत। यहाँ देखें तीनों ऑप्शन में से इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इनकरेक्ट है। समझ में आ गया भैया, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इनकरेक्ट है। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखें। कौन सा, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में ये है, कहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर इम्यूनिटी। तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखें कि यहाँ पे जो एक्वायर इम्यूनिटी होता है उसके लिए कौन कौन सा पॉइंट सही है। पहला देखें, कहा है प्राइमरी रिस्पांस आर प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर ये पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो एक्वायर इम्यूनिटी के लिए सही है। दूसरा देखिए पॉइंट, कहा है बी ऑप्शन में कहा है इम्यूनोस्टिक रिस्पांस इज इलिसाइट ऑन द सब्सिक्वेंस इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। ये भी सही है। इम्यूनोस्टिक रिस्पांस ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर, ये भी सही है।
ये acquire immunity is the non-specific type of the defense present at the time of the birth। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। जो एक्वायर इम्यूनिटी होता है वो किसके लिए होता है? वो एक्वायर इम्यूनिटी होता है वो होता है स्पेसिफिक टाइप का होता है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होता है। और ये बर्थ के बाद डेवलप होता है, आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे ये गलत है। पूछा क्या गया है? एक्वायर इम्यूनिटी के लिए कौन सा पॉइंट सही नहीं है? तो सही नहीं है ये वाला, डी वाला। एक्वायर इम्यूनिटी के लिए कौन नहीं सही है? डी वाला। डी वाला जो ऑप्शन सही किसके लिए है? ये होता है हमारे यहाँ जो इननेट इम्यूनिटी के लिए है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पे 19 नंबर में कहा है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इम्यूनिटी। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में रॉन्ग तो पूछा है, लेकिन हमारे यहाँ कौन एक्टिव इम्यूनिटी है, कौन पैसिव इम्यूनिटी है, कौन एक्वायर इम्यूनिटी है, कौन इननेट इम्यूनिटी है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया गया है। हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी क्या है, ये गलत है। कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी क्या है, गलत है। तो वहाँ पे देखें, सबसे पहले व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग आर डेड एंटीबॉडीज आर द प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी के लिए तो सही है भाई। दूसरा देखें, कहा है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इज कॉल्ड, इसका नाम क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी। ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है? करेक्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिवन फुल रिस्पांस। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है क्विक नहीं होता है, ये स्लो होता है। तो ये तो गलत हो गया। का फीटस रिसीव सब एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर इट इज का एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। ये भी सही है। तो हमारे यहाँ इम्यूनिटी के लिए 3 पॉइंट सही है। कौन सा इसमें पूछा गया है रंग है? तो रंग कौन सा है? सी वाला। तो हमारे यहाँ 19 का सी वाला ऑप्शन क्या है? रंग है। 19 का सी ऑप्शन सही है। रंग पूछा गया है और रंग में यही सही है। ठीक है, आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 20 नंबर 20, which of the following immune response is responsible for rejection of the kidney graft? इसके लिए होता है किडनी ग्रेफ्ट। कहा है कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए उसमें रिजेक्शंस में इन्वॉल्व होता है। हमारे यहाँ देखिए 2 टाइप की इम्यूनिटी है, एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ 2 ही इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए या ग्रेफ्ट रिजेक्शन के लिए, तो वो हमारे यहाँ होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सा है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस या इम्यूनिटी। तो हाँ देखिए, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए बी भी देख लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी रिस्पांस, ऑटो इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी से, इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पांस ये एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। तो इसलिए 20 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया? पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए 21 नंबर देखें। 21 नंबर, colostrum is the yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of the lactation, very essential to important impart immunity to the newborn infant because is contain। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कोलेस्ट्रम पाया जाता है उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है वो पाया जाता है IgA। मम्मी का जो पहला दूध होता है, ठीक, या इनिशियल डेज में जो मिल्क निकलता है उसमें वो येलो कलर का जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है? IgA, अमीनोग्लोबिन। ये तो वहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पहले ऑप्शन में ही अमीनोग्लोबिन ये दिया है। बाकी नेचुरल किलर सेल भी गलत है। माइक्रोफेजेज कहाँ होता है? टिश्यू में होता है। मोनोसाइट ये हमारे यहाँ ब्लड में होते हैं, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। ठीक,
आइए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 22 कहा है which one of the following is not ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल व्हेज द रिमेनिंग 3 आर। यहाँ कहा है इसमें से देखें कि कौन सा ऐसा है जो कैंसरस सेल से रिलेटेड नहीं है। आइए पहला ऑप्शन देखें। कहा है दे कंपटीट विद नॉर्मल सेल फॉर वायरल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही है, कैंसर के लिए सही है। ठीक है। दूसरा, दे डू नॉट रिमेन्स कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ द फॉर्मेशन, ये जहाँ पे होता है उस एरिया में ही सिर्फ नहीं रहता, ये फैलता रहता है। जितने भी कैंसरस सेल होती हैं उसमें पाई जाती है मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, और मेटास्टेसिस प्रॉपर्टीज इज द फियर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसरस सेल, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। दे डिवाइड इन द अनकंट्रोल मैनर, यही तो होता है, पहले अनकंट्रोल डिवीजन करके क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं, गांठ बनाते हैं, और वही गांठ का नाम क्या होता है, ट्यूमर। क्या होता है, ट्यूमर। और ट्यूमर बाद में कैंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मेटास्टेसिस प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं तो कैंसरस हैं, और नहीं पाई जा रही हैं तो कैंसरस नहीं है। दे शो कांटेक्ट इनहिबिशन, ये नॉर्मल सेल के लिए होता है कांटेक्ट इनहिबिशन, कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे कैंसरस सेल के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया भैया। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ 22 नंबर का डी ऑप्शन सही है। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।